अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10th और 12th के लिए। लेकिन इसका फ़ायदा कोई भी उठा सकते हैं। अगर आप CTET, STET, MPTET, UPTET से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहानात हों, उसमें इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, तो आप इसको पूरी तवज्जो से देखें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें ज़र्फ़ की किस्में। तो इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, इसको याद रखें। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होती हैं, इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ ज़मान। इसको पहले इस तरह भी जान सकते हैं कि वह इस्म जिससे किसी जगह या वक्त का पता चले उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जगह या वक्त का पता चले उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जिससे जगह का पता चले उसको इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं, और जिससे वक्त का पता चले उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। उसको यहाँ आसानी के साथ ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मा उस इस्म को कहते हैं जिससे वक्त का पता चले, जैसे सुबह, दोपहर, शाम वगैरह। जिससे वक्त का पता चलता है उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। इसको याद रखेंगे। इसी तरह अगर जगह का पता चले तो उसे इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं, जैसे कब्रिस्तान, ईदगाह, घर, स्कूल। तो कब्रिस्तान, ईदगाह, घर, स्कूल ये क्या है? ये एक जगह है। तो जिससे जगह का पता चले। और मैं एक बात और भी बता दूं कि इसमें ज़र्फ़ मकाम या इसमें ज़र्फ़ ज़मा ये इसमें नकरा की ही किस्में हैं। इसमें नकरा की ये किस्म है, इसमें ज़ात, और इसमें ज़ात की ये किस्में हैं, इसलिए इसका जुड़ाव इसमें नकरा से है। तो इसमें नकरा का इल्म होना चाहिए। यहाँ इसमें ज़र्फ़ ज़मा में अगर कहीं हम कह दें, इसमें ज़र्फ़ मकाम में अगर कहीं हमने कहा ताजमहल, तो ये ताजमहल इसमें ज़र्फ़ मकान नहीं होगा। कोई भी प्रॉपर नाउन, कोई भी मार्फा इसमें ज़र्फ़ मकान नहीं होता है। इसको याद कर लेंगे आप लोग। कोई भी प्रॉपर नाउन यानी कोई भी इसमें मार्फा वो इसमें ज़र्फ़ मकान नहीं होगा। अगर मैं कहूँ महल, तो महल इसमें ज़र्फ़ मकान है। कब्रिस्तान, मैं कहूँ कब्रिस्तान क्या है, तो आपका जवाब होगा वो जगह जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है। तो जिससे जगह का इल्म हो। ईदगाह वह जगह जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। स्कूल वह जगह जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो जिससे जगह का इल्म हो, लेकिन किसी ख़ास जगह का इल्म नहीं हो, ये भी याद करें, ख़ास जगह का नहीं, तो इसे इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। आगे देखें, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र। इसमें मुकब्बर वह इस्म है जिससे किसी इस्म के बड़ा होने का पता चले, जैसे किताब, दर, बाग वगैरह। याद रखें, इसमें मुकब्बर वही होगा जिसका कोई ना कोई इसमें मुसग़्ग़र होगा। ऐसा नहीं कि हमने साइकिल को उठा लिया, कलम को उठा लिया और कहा कि ये इसमें मुकब्बर है कि इसमें मुसग़्ग़र है, तो हमने कह दिया कि ये छोटी चीज़ है इसलिए इसमें मुसग़्ग़र है। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इसमें मुसग़्ग़र है तो उसका कोई ना कोई इसमें मुकब्बर होना चाहिए। अगर कोई इसमें मुकब्बर है तो कोई इसमें मुसग़्ग़र भी होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं किताब, दर, बाग वगैरह ये इसमें मुकब्बर है। तो आखिर इसका इसमें मुसग़्ग़र कौन है? तो यहाँ देखें, इसमें मुसग़्ग़र उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी इस्म के छोटा होने का पता चले, जैसे किताबचा, दरीचा, बागीचा। आपने ऊपर देखा था इसमें मुकब्बर की मिसाल में, किताब इसमें मुकब्बर है, तो नीचे इसमें मुसग़्ग़र में देखें किताबचा, उसी का इसमें मुसग़्ग़र है ना। ऊपर आपने इसमें मुकब्बर में देखा था दर, तो यहाँ इसमें मुसग़्ग़र में देख लें दरीचा। ऊपर देखा था आपने बाग, तो नीचे देख लें बागीचा। तो जो इसमें मुकब्बर होगा उसका कोई ना कोई इसमें मुसग़्ग़र होगा। हमारे घर में देग है, तो देग इसमें मुकब्बर है, और देग का इसमें मुसग़्ग़र क्या है? देगची। तो याद होगा, हमारे घर में खाट है, तो खाट इसमें मुकब्बर है, तो छोटा क्या है? खटिया। खटिया इसमें मुसग़्ग़र है। लोटा ये इसमें मुकब्बर है, और लुटिया ये इसमें मुसग़्ग़र है। अब सीधे बोल दूं मैं कि चाकू इसमें मुकब्बर है कि इसमें मुसग़्ग़र है, तो ये इसमें मुकब्बर इसमें मुसग़्ग़र में नहीं आएगा, क्योंकि चाकू का कोई इसमें मुकब्बर इसमें मुसग़्ग़र नहीं हो सकता है। दोनों अगर हो
जिसका कोई इसमें मुकब्बर हो वही इसमें मुसग्गर हो सकता है, जिसका इसमें मुसग्गर हो वही इसमें मुकब्बर हो सकता है। अब यहाँ आप देखें इसमें सौत और इसमें आला के बारे में। इसमें सौत बहुत आसान है। उस इस्म को कहते हैं जिससे आवाज़ का इल्म हो, जैसे खटखट, म्याऊं म्याऊं वगैरह, ये सब आवाज़ है। और जिससे आवाज़ का इल्म होता है उसको कहते हैं इसमें सौत। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आवाज़ के नाम को, किसी भी आवाज़ के नाम को इसमें सौत कहते हैं, जैसे काँव काँव, में और यही सब जो है, साए साए वगैरह वगैरह। तो ये इसमें सौत है। उसके बाद इसमें आला। इसमें आला उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी औज़ार का इल्म हो। याद रखें, यहाँ भी लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। औज़ार किसे कहते हैं? जिसको अपने हाथ में रखकर हम कोई काम करें, जैसे कुदाल, कुदाल को हाथ में लेते हैं और क्या करते हैं? कोई काम करते हैं। कलम, कलम को हाथ में लेते हैं, कोई तीसरा काम करते हैं। खुरपी, मच्छरदानी, अब मच्छरदानी को हाथ में तो नहीं लेते हैं, तो आप देख लें कि मच्छरदानी को हाथ में ले सकते हैं, आप मोड़कर हाथ में ले सकते हैं। यानी ऐसी कोई चीज़ जिसकी मदद से हम कोई काम करते हों, ऐसी कोई भी चीज़ हो। जैसे चाकू अगर कहीं कहीं कहें तो चाकू इसमें आला है, क्योंकि उसकी मदद से हम फलों को काटते हैं, सब्जी को काटते हैं। अगर चम्मच कहा जाए तो ये भी इसमें आला है, क्योंकि उसकी मदद से खाना खाते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन यहाँ पर आप कह दीजिएगा बस, हवाई जहाज़, तो ये सब इसमें आला नहीं है, ये सब औजार नहीं है। हाँ, रेंच कहिए, रेंच, सलाई रेंच, पेचकस, तो ये सब इसमें आला है। आप देखते होंगे कि एक एक ये हलवाई के पास क्या रहता है? मिठाई बनाने के लिए बहुत कुछ रहता है उसके पास। वो सारी चीज़ें जिससे वो मिठाई बनाता है वो सब इसमें आला है। एक साइकिल दुकान के पास साइकिल बनाने के लिए जो कुछ है मौजूद, जिसकी मदद से वो अपना काम कर रहा है, वो सब इसमें आला है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।